Hello everyone, my name is Yojith Kaustabh and I am studying in IIIT Sri City and I am studying CSE and I am in second year. Today we'll be doing the permutations and combinations chapters, exemplar problems. तो ये बहुत ही डाइवर्स चैप्टर है, मतलब ये होती है कि कुछ लोगों को बहुत ही इजी लगती है और कुछ लोगों को बहुत हार्ड लगती है, पर ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है ना। तो अगर आपको लॉजिक समझ आए और जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगे कि ये यहाँ से हो रही है और इसको देख के हमें ये करना है, तो यू कैन ग्रास्प द क्वेश्चन परफेक्टली और आप आंसर तक पहुंच सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है ज्यादातर कि लोग क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करेंगे। बात ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगी उन्हें, वो उन्हें क्या लगेगी कि दे थिंक दे हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, पर उन्हें रॉन्ग अंडरस्टैंड होता है और ये एग्जाम के बाद तक उन्हें पता ही नहीं चलता है ना। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं हम। ऑल्सो एग्जाम के दौरान मेक श्योर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन थ्राइस और 5 टाइम्स सच दैट आपको समझ आए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोलने चाहती है ना। तो चलो आज हम करेंगे द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each, है ना। First, the women choose the chairs from the amongst the chairs 1 to 4, and then men select the remaining chairs. Find the total number of possible arrangements, है ना। और यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि 2 women occupy the chair from 1 to 4 in 4p2 ways, and 3 men occupy the remaining chairs in 6p3 ways. तो हमें क्या बताया, हमें तो ये पता है कि NPR, है ना, NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई। अब वुमेन कहाँ पे बैठ सकते हैं, एक काम कर लेंगे, एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, है ना, चेयर्स और पीपल की। ये सी चेयर्स है और पी पीपल। तो चेयर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 चेयर्स है, तो लेट्स डू दिस, है ना। और पहले हम वुमेन्स की ये कर लेंगे, एकोमोडेट कर लेंगे। एक सेकेंड में, ठीक है। तो समझ लो कि चार है, हाँ, 2 वुमेन है ना। तो लेट्स कॉल देम W एंड W1, है ना। तो इट कैन बी कि यहाँ पे एक ये होगी, है ना, W आ गई यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे W1 W डिपेंड्स बेसिकली कि अगर यहाँ पे W आई तो यहाँ पे W1 आ सकती है, या यहाँ पे W1 आ सकती है, या यहाँ पे W1 आ सकती है ना। और वैसे ही अगर यहाँ पे W1 आई पहले, है ना, फोर्थ चेयर पे एक वुमेन बैठ गई है, तो W वुमेन कैन गो ओवर हियर या ओवर हियर, है ना। सो इट इज 4p2 ways, जैसे उन्होंने हमें हिंट में ही दिया है ना। So 4p2 ways is equal to 4 factorial divided by 2 factorial, क्योंकि 4 minus 2 is 2, है ना। So this will become equal to 12. तो अब हम चलते हैं मेंस की ओर। अब 6 चेयर्स आर रिमेनिंग, है ना। समझ लो कि फिर से वही टेबल बना लेंगे हम। यहाँ पे पीपल आएंगी, वुमेन यहाँ पे आएंगी, वुमेन 1 और 2 को आर्बिट्रेरली विल पुट एट 1 and 2, है ना। तो अब
कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7 और 8. सो टेक्निकली वी हैव 6 मोर चेयर्स. ओके, नाउ कितने मैन है? M1 है, M2 है और M3 है. नाउ M1 लेट्स से सपोज सिट्स एट chair 3. ओके, और he can sit at chair 4 और 5 और 6 और 7 और 8. तो M1 के है 6 possibilities. और अब assuming that M1 has sat at one chair, there are 5 more chairs remaining, है ना? तो M2 can sit at 5 chairs. वैसे M3 can sit at 6 chairs. ओके, तो हमें कितने नंबर ऑफ वेज आ गए? 6p3 थे, जैसे हिंट में दिया गया है अगेन. तो 6p3 is equal to 6 factorial divided by 3 factorial. तो ये कट हो जाएगा और 6 into 5 into 4 आएगी, which is equal to 120. ओके, यहाँ पे अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? देखो यहाँ पे कैसे होगा, I'll show you and हाँ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि suppose an event E can occur in m different ways and associated with each way of occurring of E, another event F can occur in n different ways. Then the total number of occurrence of the two events in the given order is m into n. You know, this is the statement of multiplication principle. तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, we'll be getting 120 into 12, which is equal to 1440. This is the number of total ways in which कितने हैं? 3 men and 2 women can be seated. ये हो गई हमारी पहली आंसर. Let's go to the second option. If the letters of the word Rachit are arranged in all possible ways as listed in the dictionary, then what is the rank of the word Rachit? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ये आपको बहुत जगहों पे मिलेगी, बहुत बार देखोगे इस क्वेश्चन को. तो एक बार नहीं, कुछ 2-3 बार एक ही बार में प्रैक्टिस कर लो. ये मेक श्योर दैट यू आर क्वाइट गुड एंड ओके विद दिस क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गई तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आपको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये मार्क्स सर्चिंग क्वेश्चन होती है, कुछ 5-7 मार्क की. तो जेई में भी ये बहुत ही देखा जाता है. तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन थरोली. तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना. तो हमें दिया गया है ये वर्ड RACHI और T, है ना. अगर पहले मैं क्या करता हूँ, इस वर्ड के सारे अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखूंगा. तो हो जाएगी ACHIR और T, है ना. नाउ अगर मैं ये करूं कि A को यहाँ पे रखे, इन 5 को आई विल रीअरेंज, है ना. तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे मेरे पे? मुझे 5 factorial possibilities आएंगे. Cool, because no letter over here is same. यहाँ पे अगर कोई same letter होता तो we'd have to change this a little bit. But since सारे letters से different है ना, तो we'll be getting 5 factorial possibilities. Okay. उसके बाद हम जाते हैं C पे. ओके, अगर हम जाएं सी पे, सी को स्टार्टिंग में रखें, तो विल बी गेटिंग अगेन 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी.
सेम होगा हेड से और सेम होगा आई से। तो 4 into 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज के बाद विल बी रीचिंग अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद आर, है ना। तब तक तो हमें ये चार स्टार्टिंग लेटर्स को क्रॉस करना पड़ेगा डिक्शनरी में। So this 4 into 5 factorial will be equal to 480. Okay. Now, since the word starts with R, we'll be getting number of words. अच्छा हाँ, also यहाँ देखो R के बाद A, C, H, I और T, ये सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना। ये 5 लेटर्स अपने रिलेटिवली देयर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड विल बी गेटिंग यूजिंग दीस लेटर्स, है ना। हमें और कुछ मैनिपुलेट करना ही नहीं है। सो इट इज द फर्स्ट वर्ड विल बी गेटिंग आफ्टर गेटिंग आर इन द स्टार्ट। सो द आंसर विल बी 480 प्लस 1। ओके, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को कि ये पूरा तो कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करके गए हैं, जोश जोश में कर लेंगे, पर ये +1 करना, दे फॉरगेट दिस, है ना। यहाँ पे पूछा गया है रैंक, और अगर सोचो कि आप 5 लोग हो क्लास में, है ना, और आपको रैंक के हिसाब में यू आर डिवाइडेड बेसिकली, है ना, आपके मार्क्स के रैंक के हिसाब में यू आर डिवाइडेड। तो फर्स्ट वाले को 1 आएगी, उसके बाद वाले को 2 आएगी, उसके बाद वाले को 3 आएगी, उसके बाद वाले को 4 आएगी, और आपको आएगी 5, है ना। जब आपकी रैंक पूछा जाए, व्हेन यू आर आस्क्ड योर रैंक, क्या आप बोलोगे कि मेरी रैंक 4 है विदाउट काउंटिंग योर सेल्फ? नहीं, you count yourself and you say 4 plus 1, which is 5. ऐसा ही even in dictionary you have to count the word you are finding the rank for. Okay, तो चलो next question पे चलते हैं। A candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions, which are divided into 2 groups, each containing 6 questions. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. Find the number of different ways of doing the questions. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएगी एनसीआर को यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग क्वेश्चन। दे डिडंट आस्क द ऑर्डर, हाँ, उन्होंने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज पूछा, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन, है ना। सो एनसीआर इक्वल टू n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. ओके, सो चलो पहले तो देखते हैं कि एक यहाँ पे ये कर लेंगे, 2 ग्रुप्स है ना, 2 ग्रुप्स को मैं लेबल करता हूँ ए और बी की तरफ, ठीक है। सो ए ग्रुप में कितने क्वेश्चन है? 6, ओके, और बी ग्रुप में है 6 अगेन। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से ही इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7, है ना। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईदर ऑफ द ग्रुप्स। सो करना क्या है उसे, उसको अटेम्प्ट करने 7 क्वेश्चंस, जिसमें से एक ग्रुप से ही कांट अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस। Okay, so he has to attempt less than or equal to 5 questions. ठीक है, तो अब क्या होगा, we'll make it table again, ठीक है, A और B का। तो बात ऐसी है कि अगर A से वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो B से उसको करना पड़ेगा 5, सेम होगा 3 करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 2। ओके, तो इसी टेबल से हमें हमारा आंसर मिल गई, टू बी ऑनेस्ट। द आंसर इज गोइंग टू बी 6C2, है ना, into 6C5, क्योंकि he can choose 2 questions from the first group and 5 questions from the B group, है ना।
तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल विल बी गेटिंग दिस. उसके बाद ऐड करेंगे क्योंकि दूसरे पॉसिबिलिटीज भी है ना. विल यूज द एडिशन प्रिंसिपल ओवर हियर. विल बी गेटिंग 6c3 into 6c4 plus 6c4 into 6c3 plus 6c5 into 6c2. Total will be equal to 15 into 6 plus 20 into 15 plus I plus 15 into 20 plus 6 into 50, which is equal to 780. That's the answer. Okay. So अब चलो next question पे. Out of 18 points in a plane, no 3 are in the same line except 5 points which are collinear. Okay. Find the number of lines that can be formed joining the point. तो एक प्लेन में है 18 पॉइंट. ओके. 18 points. No 3 are in the same line except 5 points which are collinear. तो क्या बोलते हैं कि बेसिकली 18 पॉइंट्स है जिनमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है. ठीक है. 5 पॉइंट कोलिनियर है और बाकी सारे पॉइंट्स आर सच वे दैट दे आर नॉट कोलिनियर. ओके. ओनली दीज 5 पॉइंट्स कैन फॉर्म अ लाइन. कोई दूसरा सेट ऑफ 3 पॉइंट्स कांट फॉर्म अ लाइन. ओके. और यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इस यहाँ पे कैसे पहुंचे विल सी दैट. ओके. सो नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स है 5. ओके. और नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय 18 पॉइंट्स इज 18c2. ओके. पर 5 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर हमें चाहिए 5c2. ठीक है. और नाउ ये क्या हुआ. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, सिंस वी नो दैट 3 पॉइंट से एक लाइन नहीं बन सकती है, विल बी टेकिंग दिस. ओके. सो दिस इज 18 पॉइंट्स एंड इन कॉम्बिनेशन सच दैट 2 पॉइंट्स कैन फॉर्म अ लाइन. ओके. और 5c2 कहां से आई? Because we are taking collinear points. Okay. So we'll be getting 18c2 minus 5c2 plus 1. Okay. ये plus 1 कहां से आया? We get the plus 1 because एक anomaly होती है यहाँ पे. We'll be having common set over here. है ना. Will be having a common attribute in both of this. 18c2 और 5c2 में सेम एक ये होती है, एक कॉम्बिनेशन सेम होती है. ठीक है. और उस कॉम्बिनेशन को बेसिकली 2 बार काउंट कर रहे हैं. ओके. सो वी हैव टू ऐड इट अगेन यहाँ पे. सो विल बी गेटिंग 153 minus 10 plus 1 which is equal to 144. Okay. Now, let's go to the next question. We wish to select 6 persons from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. Okay. In how many ways can selections be made? तो बात ऐसी है कि 8 लोग हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करनी है 6 लोगों को. ओके. पर समझ लो कि ये 8 लोग P1, P2, P3, P4, P5, P6 और A और B है ना. यहाँ पे 8 लोग बन गए. हमें ऐसे करनी है कि we have to select 6 people in such a way कि अगर A को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, we have to select B also. ऐसे नहीं हो सकती है कि आपने A को सेलेक्ट किया और B को सेलेक्ट नहीं किया. That's not legal over here.
तो हम करते हैं दिया, है ना। सो लेट्स अज्यूम कि बोथ ए एंड बी आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, विल बी गेटिंग 6C4, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट 4 पीपल फ्रॉम दिस 6 पीपल, ठीक है। तो विल बी गेटिंग 6C4 इक्वल टू 15। नाउ लेट्स गो विद द सेकेंड केस। ये हो गई हमारी पहली केस जिसमें वी सेलेक्टेड बोथ ए एंड बी। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड केस in which we select neither A and B. तो we'll be getting 6C6 क्योंकि A and B को छोड़ के we have only 6 people. So we'll be getting 6C6 which is equal to 1. Okay. Now बात ऐसी है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A is chosen then B must be chosen. But they didn't say कि अगर B is chosen then A must be chosen. इसीलिए बोला है मैंने कि यू हैव टू मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन 3 times 4 times एंड मेक श्योर यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आती है कि बी सेलेक्टेड है पर ए सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स गो एंड सी दैट। तो अगर बी सेलेक्टेड है और ए सेलेक्ट नहीं हुआ, विल बी हैविंग 6C5 अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 5 लोग हैं जिनमें से हमें 6 लोगों को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। विल बी गेटिंग हेंस 6 प्लस। नाउ बस ऐड कर लेंगे यूजिंग द एडिशन प्रिंसिपल। वी आर गेटिंग 15 प्लस 1 प्लस 6 which is equal to 22 possibility. Sure. Next question. How many committees of 5 persons with a chairperson can be selected from 12 people? ठीक है, आंसर तो यहीं पे दिया गया है। इन नंबर ऑफ वेज चेयरपर्सन कैन बी चूजन इज 12, है ना। और जब 12 को ले लिया है, आपको कमिटी में और कितने लोग होंगे और 4 लोग, बिकॉज द कमिटी इज ऑफ 5 पीपल, है ना। नाउ for selecting those 4 remaining people, we will be having 11C4. Okay, we'll be getting 11C4 into 12, which is equal to 3960. बहुत ही simple question है ये। Now, how many automobile license plates can be made if each plate contains 2 different letters followed by 3 different digits? तो basically license plate एक दिया गया है हमें, in which there is 2 different letters, है ना, 2 different letters followed by 3 different digits. तो कुछ रैंडम डिजिट्स हैं यहाँ पे विच आर डिफरेंट। ओके, मेक श्योर आप क्वेश्चन पढ़े। यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट डिजिट्स और डिफरेंट लेटर्स, इट कांट बी सेम लेटर्स बेसिकली, है ना। सो यहाँ पे हो गई, अगर मैं यहाँ पे एक लेटर ले लूं, ओके, आई विल बी गेटिंग 26 पॉसिबिलिटीज फॉर द फर्स्ट लेटर और 25 पॉसिबिलिटीज फॉर द सेकेंड लेटर, क्योंकि आई कांट टेक द सेम लेटर विच आई हैव टेकन ओवर हियर। ओके, उसके बाद विल बी गेटिंग इनटू, ये लेटर्स की हो गई है, ठीक है, ये लेटर्स की हो गई। और यहाँ पे डिजिट्स भी हमें वी हैव टू टेक इट सच दैट दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है हमारे पे, 0 से 9 तक है, विच इज 10। ओके, पहला डिजिट लेने के लिए वी हैव 10 चॉइसेस, उसके बाद दूसरे के लिए वी हैव 9, उसके बाद तीसरे के लिए वी हैव 8। तो दिस इज द आंसर। इसको करेंगे तो विल बी गेटिंग 4 6 8 ट्रिपल C। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग ऑफ 5 black and 6 red balls, okay,
Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from the lot. तो बात ऐसी है कि एक बैग है जिसमें है 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स, ठीक है। हमें सेलेक्ट करनी है 2 ब्लैक बॉल्स, तो विल बी गेटिंग 5C2, और हमें सेलेक्ट करनी है 3 रेड बॉल्स, विल बी गेटिंग 5C3, ओके। सो नाउ बस हो गई, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पे भी, विल बी गेटिंग 10 into 20 which is equal to 200। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct things taken are together in which 3 particular items must occur together, okay। तो we have permutation of n distinct things taken are together हो गई NCR। यहाँ पे permutation दिया गया है बट कंफ्यूज लाइक दैट, ओके। बस आपकी मन के साथ खेल रहे हैं आप। एंड व्हेन 3 things must occur together we get n minus 3 c r minus 3, okay, which is equal to which is equal to n minus 3 c r minus 3 into r minus 2 factorial into 3. Yes, this is the answer. Find the number of different words that can be formed from the letters of the word triangle so that no vowels are together. तो triangle में कितने vowels हैं? एक हो गई A, एक हो गई I और एक हो गई E। 3 vowels है ना। तो मैं क्या करूंगा? I'll see how basically 3 vowels है और 5 consonant letters है। So the vowels can be placed in 6p3 ways, okay। 6p3 ways में लगा सकते हैं हमें। और assuming कि हाँ 6p3 कैसे आई, I'm assuming कि पहले तो I'm putting all of these vowels together, okay। पहले तो I'll put all these vowels together और इनको मैं चेंज करूंगा इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई हमारी 8 लेटर वर्ड। मैं क्या करूंगा, एक 2 3 4 और 5, इस एक डब्बे में मैं 3 लेटर को लगाने वाला, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इन 3 लेटर्स को हम आपस में ये भी कर सकते हैं, इधर उधर करके वी कैन एडजस्ट देम आल्सो, कि ए आई हो सकती है, आई ई ए हो सकती है, वैसे बहुत पॉसिबिलिटीज आएगी, ओके। सो डूइंग ऑल ऑफ दैट वी विल बी गेटिंग 6p3 फॉर द बबल्स, ओके। एंड तो कंसोनेंट्स को अरेंज करने के लिए विल बी हैविंग 5 फैक्टोरियल वेज, ओके, क्योंकि यहाँ पे है 5 बिकॉज इट्स 8 लेटर वर्ड, राइट, ओके। तो बस विल बी गेटिंग 5 फैक्टोरियल हो गई 120। सो द आंसर इज 120 into 120 is equal to 14400। इसके बाद चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ positive integers greater than 6000 and less than 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is repeated, okay। तो क्या बोला गया है, the number should be greater than 6000 and it should be greater than 6000 and less than 7000, okay, which are divisible by 5।
तो x का 1000 प्लेस पे क्या आएगी, 6 आएगी, क्योंकि 6000 से ज्यादा है और 7000 से कम। ठीक है, तो आउट ऑफ द 4 डिजिट्स विल बी गेटिंग 6 इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड प्लेस में आ सकती है कुछ भी, थर्ड प्लेस में आ सकती है कुछ भी, फोर्थ प्लेस में पर since we have to make sure it's divisible by 5, we will be getting 0 or 5 over here. Okay, we'll be getting 0 or 5. Now, बात ऐसी है कि they may क्वेश्चन में क्या दिया गया है, provided that no digit is to be repeated. अगर यहाँ पे 0 आ गई तो यहाँ पे we'll be having 6 तो नहीं आ सकते यहाँ पे इन दोनों जगहों पे, और यहाँ पे से एक का ही है, तो विल बी हैविंग 8। ओके, 8 पॉसिबिलिटीज इन दिस, इन वन ऑफ दिस। उसके बाद आएगी 7, ऐसे ही इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो 0 आएगी यहाँ पे, एक बार तो 5 आएगी, है ना। सो विल बी गेटिंग 8 इंटू 7 इंटू 2, which is equal to 1, 1, 2 possibility. So चलो चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। There are 10 people named P1, P2, P3, dot 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 P10. Out of 10 persons, 5 persons are to be arranged in a line such that each arrangement P1 must occur, whereas P4 and P3 do not occur. Okay. Find number of possible arrangements. तो हमें क्या बोला गया है, एक तो है कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 people. Now, number of ways in which P1 can be arranged, क्योंकि 5 लोगों को लाइन में लगा नहीं है ना, such that in each arrangement P1 must occur. P1 को होना ही है, ठीक है, लाइन में तो होना ही है P1 को, तो P1 की हो जाएगी 5 factorial. Okay, and number of ways in which others can be arranged, क्योंकि P4 और P5 को नहीं आना है लाइन पे, ठीक है, तो technically we have only 7 people in the waiting list now. So हम क्या करेंगे, 7C 4 लोगों को आनी है, और तो 7C 4 will be the this. So हो गई 35, तो ये हो गई 35 into 5 factorial, which is equal to 4200. This is the number of things. Now, there are 10 lamps in a hall. Each of them can be switched on independently. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. Okay. तो हमें पता है कि ये एक ये है प्रॉपर्टी है, आपको आप पढ़ा ही हो गया आपने, ठीक है, summation of k is equal to 1 to n of c n k is equal to 2 to the power of n minus 1. Okay, एक बहुत ही important property है. Okay, now in the question क्या दिया गया है, we have number of lamps in a hall as 10, है ना. Now one of the lamps can be switched on independently. ठीक है, so ये सारे independent है, they are not dependent on each other. तो बात ऐसे है कि if I turn on one lamp, it's not going to stop the other lamp from turning on or turning off. Okay, so it will be 10C1 plus 10C2 plus 10C3, है ना, plus dot 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 10C10. इस सबको हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 2 to the power of 10 minus 1 plus, which is equal to 10 to 4 minus 1, which is equal to 102. ठीक है, so let's go to the next question. A box contains 2 white, 3 black and 4 red balls. In how many ways
In how many ways can 3 balls be drawn from the ball? At least one black ball is to be included in the draw. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि देर आर 3 white balls, है ना, 3 white balls, 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. Okay, now we have to draw 3 balls from the box. If at least one black ball has to be included. So let's say कि एक black ball लिया और 2 other balls. Okay, या 2 लिया है black ball तो एक और बॉल आएगी, और अगर 3 बॉल जो हमने लिया है वो सारे ब्लैक बॉल्स थे तो कोई बॉल होगा ही नहीं. ठीक है, तो इस केस में हो जाएगी 3C1 इंटू 6C2, क्योंकि और 6 बॉल्स है ना, वाइट 2 और रेड 4, एंड देन वी हैव 3C2 इंटू 6C1 एंड देन वी हैव 3C3. ओके, तो बस इन सबको ऐड ही कर लो. विल बी गेटिंग 45 plus 18 plus 1 which is equal to 64. Again, they might confuse you with the question बोल के कि ये देखो यहाँ पे white है, यहाँ पे red है, और आप सोचेंगे कि अच्छा तो combination different हो सकती है, पर उन्होंने black ball के अलावा they didn't mention any other condition. ठीक है, तो don't get confused over that. Now, if NCR minus 1 is equal to 36, okay, NCR minus 1 is equal to 36 and NCR is equal to 84. NCR plus 1 is equal to 126. Then find RC2. Okay, तो हम क्या करेंगे अब, ये सब कुछ दिया गया है, मैं क्या करूंगा, NCR डिवाइडेड बाय NCR प्लस 1 करूंगा. ओके, तो प्लस 1 है, विल बी गेटिंग 84 बाय 126. ठीक है, और इसी को मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूं यहाँ पे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n minus r factorial whole divided by n factorial divided by r plus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial, which is equal to 2 by 3. क्योंकि ये सब कुछ cancel हो गया, will be getting 2 by 3. Okay. So now मैं क्या करूंगा, I'll be doing 2n minus 2r equal to 3r plus 3. बस ट्रांसपोज कर लिया मैंने, so I'll be getting 2n minus 3 is equal to 5r. Okay. वैसे I'll be doing for NCR by NCR minus 1, which is equal to 84 by 36. which is equal to 7 by 3. Okay, इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे आती है 3n plus 3 is equal to 10r. Now ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन. We have 2 variables and 2 equations, तो सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को. We'll be getting n equal to 9 और r equal to 3. तो अब हमें चाहिए क्या, RC2. तो RC2 is 3C2 which is equal to 3. That's the answer. Now let's go to the next question. Find the number of integers greater than 7,000 that can be formed with the digits 3, 5, 8 and 9 where no digits are repeated. Okay, so हमें चाहिए numbers which are greater than 7,000, है ना, इससे ज्यादा नंबर चाहिए in which
no digits are repeated, or the digits we can use are 3, 5, 7 and 8 and 9. तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे 7 लगाऊंगा पहले पोजीशन पे. I'll be having 4 opportunities over here, है ना. यहाँ पे कुछ भी आ जाए, I'll be having it greater than 7,000. Not 4 but 3 opportunities. Okay, so there's a 4C3 opportunity over here. Okay, 4C3 नहीं, sorry, 4P3 आएगी यहाँ पे. Okay, 4P3 opportunity आएंगी यहाँ पे. और क्या होती है, एक और काम भी कर लेंगे हम कि now number of integers since no digits can be repeated is 5P5. Okay, which is equal to 120. और बस हो गई. यहाँ पे 4P3 आएगी, है ना. और यहाँ पे अगर 8 हो तो फिर से 4P3 आएगी. यहाँ पे 9 हो तो फिर से 4P3 आएगी. तो दिस विल बिकम into 3. So the answer will be 120 plus 4P3 into 3, which is equal to 72, which is totally equal to 190. Okay. Now, if 20 lines are drawn in a plane such that no two of them are parallel and 3 are concurrent. Okay. No two are parallel and 3 are concurrent. At how many points will they intersect each other? ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि आपको 30 लाइन दिए गए हैं. ओके, इन ए प्लेन such that none of them are parallel, they all intersect each other. Okay, and no 3 are concurrent. तो बोलते हैं कि in the 20 lines given, no 3 lines are the same line basically. Okay, now अगर मैंने बस एक ही लाइन लिया है, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे? 0. मैंने अगर 2 लाइन लिया है तो कितने आएंगे? 1. 3 लिया है, विल बी गेटिंग 2 + 1, है ना. तो वैसे ही 4 लिया है तो आई विल बी गेटिंग 3 + 2 + 1. ओके, आप पैटर्न देख लीजिए एक बार. वी आर गेटिंग फॉर n नंबर ऑफ लाइन्स वी आर गेटिंग n - 1 plus n - 2 ... 1. ओके, तो इसको मैं कंडेंस करके लिख सकता हूं एज n - 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2. ओके, यहाँ पे n है 20, तो n - 1 हो जाएगी 19 और n हो जाएगी 20 और by 2 हो गई तो we'll be getting 190. Yes, the answer. Now, in a certain city, all telephone numbers have 6 digits. Okay, first 2 digits always being 41 or 42 or 46 or 62 or 64. How many telephone numbers have all 6 digits as distinct? Distinct मतलब सारे digits different हो. Okay, तो हम क्या करेंगे? We'll first go with 41. Okay, अगर यहाँ पे 41 ले लिया तो I have 4 more boxes to fill. ठीक है, जिसमें से we want all of them to be distinct. Okay, तो मैं क्या करूंगा? I have 8 more digits over here, 7 more, 6 more and 5 more. बस we'll be having to do the same thing. ठीक है, over here for 42, for 46, for 62 and 64. So 5 और cases के लिए हम सेम चीज करेंगे. We'll be getting 8 into 7 into 6 into 5 into 5 because 5 cases हैं. ठीक है, so the answer will be 8,400. Let's go to the next question. In an examination, a student has to answer 4 questions out of 5 questions. Questions 1 and 2 are compulsory. Determine the number of ways in which the student can make the choice. Okay, तो बोला गया है कि 5 क्वेश्चन है ना. 5 क्वेश्चन है जिनमें से क्वेश्चन 1 and 2 are compulsory. तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है. ये दोनों कंपल्सरी हैं. इन तीनों में से he has to choose in such a way कि वो टोटली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. तो ये दोनों तो कंपल्सरी हो गए.
तो 4 - 2 हो गई। तो यहाँ पे और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, so he can choose 2 questions out of these 3 questions. So we'll be getting 3, 3, 2. बस, which is equal to 3. So he has 3 ways of choosing. Now, ये हो गई last question in short answer type question. A convex polygon has 44 diagonals. Okay. Find the number of its sides. So let the number of sides be n. Okay. So यहाँ पे hint दिया गया है कि 44 diagonals हैं, तो NC2 minus n will be the number of diagonals for n-sided polygon. तो बस यूज कर लेंगे उसी को, है ना. We'll be getting n square minus 3n minus 88 is equal to 0. ठीक है. So from this we'll be getting n is equal to 11, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी होगी n equal to -8, और इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज नेगेटिव है, एंड साइड्स तो पॉजिटिव होते हैं ना. तो द पॉलीगन हैज 11 साइड्स. बस अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में. ओके. 18 mice were placed in 2 experimental groups and 1 control group, with all groups equally large. In how many ways can the mice be placed in 3 groups? तो लेट्स से कि एक ग्रुप हो गई ए, एक हो गई बी और एक हो गई ई. ठीक है. ये माइस ऐसे रखा गए हैं कि ऑल दिस 3 ग्रुप्स आर इक्वली लार्ज, तो 18/3 हो जाएगी पर ग्रुप में. So we will be getting 6 mice in each group. Okay. So number of ways of placement of mice will be 18 factorial. ठीक है. और each group में placement will be 6 factorial. अब यहाँ पे ये देखिए कि all the mice are technically equal. ठीक है. एक माइस दूसरे माइस से डिस्टिंक्ट नहीं है. ये 18 माइस आइडेंटिकल है. ओके. And when they're identical, we don't care about their permutation. We just care कि कितने हैं और कितने डब्बों में या ग्रुप्स में रखा जाएगा उन्हें. So we'll be getting 18 factorial divided by 6 factorial. एक हो गई A के लिए, एक हो गई B के लिए और एक हो गई E के लिए. तो 3 times आएगी. So which is equal to 18 factorial by 6 factorial whole cube. This is our answer. Now, a bag of 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag. If A, they can be of any color. B, 2 must be white and 2 must be red. And C, they all must be of the same color. Okay. तो दिए गए हैं कि there are 6 white marbles and 5 red marbles. So total marbles हो गए 11. Okay. Now अगर वो कोई भी कलर के हो सकते हैं, we'll be getting 11C4. Okay. अगर उन्हें बस 2 white चाहिए और 2 red चाहिए, we'll be getting 5C2 into 6C2. अगर all of them should be of same color, we'll be getting 6C4 plus 5C4. That's the answer. ठीक है. 3 क्वेश्चंस के लिए ये है आंसर. In how many ways can a football team of 11 players be selected from 16 players? How many of them will include 2 particular players or exclude 2 particular players? ठीक है. So there are 16 people, out of which we have to select 11 people. Okay. तो अगर ये 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, सो वहीं 2 कम हो गए. ठीक है. सिलेक्शन में भी और सेलेक्टेड में भी, और विल बी गेटिंग 14 यहाँ पे और C और 9. विल बी हैविंग 14 C9 पॉसिबिलिटीज. ठीक है. अगर उन दोनों को एक्सक्लूड करना है, ओके, वी हैव टू एक्सक्लूड देम बोथ. तो अब हो जाएगी कि 11 प्लेयर्स को अभी भी सेलेक्ट करनी है
पर उन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे. So we'll be having 14 players in the selection. So this will be the answer. Do he answer? A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and 5 at least 5 from class 12. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can the team be constituted? Okay. So बात ऐसी है कि there are 11 students, okay, और क्लास 11 से 5 को आना है और क्लास 12 से 5 को. If there are 20 students in each of these classes, ठीक है, 11 की टीम बनानी है, 20 के स्टूडेंट्स है पर क्लास. ओके, in how many ways can the team be constituted? तो पहले तो हो गई कि 5 को हम 11 से लेंगे. ओके, 5 को हम 6 को हम 12 से लेंगे. या we can even do 6 from 11 and 5 from 12. So we'll be getting 20C5 into 20C6 plus 20C6 into 20C5, which is equal to 2 into 20C5 into 20C6. That's the answer. तो आज के लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब. A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls, at least 1 boy and 1 girl, or at least 3 girls? है ना. तो पहले तो हम नो गर्ल्स करेंगे. गर्ल्स है 4, है ना, और बॉयज 4 girls and 7 boys. Okay, in how many ways can a team of 5 members be selected? अगर गर्ल्स को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, we'll be getting 7C5. Okay, क्योंकि no girls are to be included. अगर at least 1 boy and at least 1 girl को रखना है, we'll be getting 7C1, okay, into 4C4. अगर एक लड़के को लेके we are taking all girls, okay, or it can be 2 boys and 3 girls, ठीक है. So which will be 7C2 into 4C3. And if it's 3 boys and 2 girls, we'll be getting 7C3, 4C2, और 4 boys and 1 girl हो गई तो 7C4 and 4C1. Okay, इस सब को ऐड करके we'll be getting 4, 4, 1 possibility. और 7C5 पे आ जाएगी, कितनी आएगी? 7C यहाँ पे आएगी 21 possibility. Okay. Now, let's see the last case. At least 3 girls. Okay. So it can be कि 3 लड़कियों को लिया है हमने, ठीक है. 3 girls are taken. The other 2 can be 1 girl and 1 boy, क्योंकि सिर्फ एक और लड़की बची है. या it can be 2 boy, ठीक है. No other possibility will be possible. Hence we'll be getting 4C3 into 2 लड़कों को लिया है तो 7C2 plus 4C4 into एक ही लड़के को लिया 7C1, which is equal to 84 plus 7 plus 90, which is equal to 91. बस, this is the answer. So आज के लिए यहीं पे रोकेंगे. Okay. In the next class, we'll do objective type questions. Okay? And with that, we'll be ending the exemplar section of this chapter. Thank you for listening.